मसीह ने अपने जीवन काल में जो लोगों को संदेश दिया, उसी पर मैं अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। अपने जीवन काल के 33 वर्षों में से यीशु ने लोगों को 3 साल बराबर उपदेश दिया। उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को उनके शिष्यों ने अपने शब्दों में कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। उनके द्वारा दिए गए संदेश आज्ञा के रूप में, प्रार्थना के रूप में, उपवास के रूप में तथा कुछ लोगों को ज्ञान ज्योति प्रदान करने के रूप में दिए गए। यही सब तथ्य उनके उपदेश के अंतर्गत आते हैं। ऐसा नहीं कि उनके विचारों से उनके एकमात्र शिष्य ही प्रभावित हुए, अपितु अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी भी यीशु के विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में इस सत्य का उल्लेख किया है। उन्होंने लोगों से कहा, जब आपके जीवन में प्रभु यीशु के प्रवचन छा जाएंगे, तब आपको अनुभव होगा कि आपका जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। तो हम व आप भी उन्हें यीशु के समान सबको एक समान समझने में सक्षम हो जाएंगे। गडरियों की चरनी में पैदा हुए यीशु ने नम्रता और सहनशीलता की शिक्षाओं को महत्व दिया। कपटीपन के विरुद्ध अपने शिष्यों को चेतावनी भी दी। लोभी और धनाढ्य व्यक्ति को मूर्ख की संज्ञा दी है, क्योंकि जीवन की संपूर्णता धन की बहुतायत से नहीं होती। उसी व्यक्ति का जीवन सार्थक है जो परम पिता परमेश्वर के द्वारा दी गई संपत्ति को सभी में बराबर बांटकर उसका उपभोग करता है तथा अपने निजी स्वार्थ हेतु धन का संचय नहीं करता। निजी स्वार्थ हेतु किया गया धन संचय ही लोभ है। यीशु ने यह भी कहा, जब तक तुम अपने पूरे दृष्टिकोण को नहीं बदलोगे और छोटे बालकों के सदृश नहीं हो जाओगे, तुम कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न कर सकोगे। पश्चाताप को बल देते हुए उन्होंने लोगों से कहा, यदि तुमने अपने जीवन काल में किसी का बुरा चाहा हो या किसी के प्रति गलत व्यवहार किया हो या किसी निर्बल को दबाने या झुकाने की कोशिश की हो, तो हमें अपने द्वारा अज्ञानवश किए गए गलत कार्यों का पश्चाताप करना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। यूँ तो हम प्राकृतिक वस्तुओं से भी बहुत कुछ प्रेरणा ले सकते हैं, बशर्ते हमारी आंखें खुली हों। हम अपनी खुली आंखों से अथवा जागृत अवस्था में भी खड्ड में गिर जाते हैं, जबकि हमें पता है कि जो भी हम गलत करते हैं उसका परिणाम अच्छा नहीं, और हम यह भी भली भांति जानते हैं कि हमारे द्वारा किए गए गलत कार्यों और सही कार्यों का बही खाता प्रभु के पास है। फिर भी हम पाप और महापाप करते चले जा रहे हैं। हमें पता है कि हमें उन सब गलत कामों के लिए प्रभु दंड देंगे। जब भी इस दुनिया में प्रलय होगी, धरा के सभी प्राणी नष्ट हो जाएंगे। कुछ ऐसे ही व्यक्ति शेष बचेंगे जिन्होंने कभी पाप न किया हो। रामायण में तुलसीदास जी ने कुछ इसी प्रकार लिखा, जब जब हुई धर्म की हानि। अपने प्रवचनों में प्रभु यीशु ने यह भी कहा कि आज देश में अशांति, बेचैनी तथा विक्षोभ राष्ट्रों के मध्य बढ़ रहा है। मानव अभी भी भय, चिंता, द्वेष तथा स्वार्थ से ग्रस्त है। पैसा, पद, शक्ति तथा लोकप्रियता के लिए सर्वत्र एक अंतहीन दौड़ का सामना करते हैं, जिसका परिणाम रोग, आत्महत्या और टूटे हुए परिवार हैं। अपने उपदेशों के अंतर्गत यीशु ने लोगों को समझाते हुए कहा कि हमें शत्रुओं को प्यार करना चाहिए, अर्थात जीवन में अहिंसा के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। धन्य वही है जो मन के दीन हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज उनका है। धन्य वे हैं जो शोक करते हैं, क्योंकि उन्हें शांति प्राप्त होगी। धन्य वे हैं जो शांति की स्थापना करते हैं तथा जिनके हृदय शुद्ध हैं। धन्य वो हैं जो लोगों के द्वारा व्यर्थ में सताए जा रहे हैं। उन सब के लिए मेरा कहना है कि वे प्रफुल्लित हों और आनंद मनाएं, क्योंकि तुम्हें स्वर्ग में बड़ा फल प्राप्त होगा। उन्होंने लोगों को समझाते हुए कहा, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने इसी प्रकार चमकनी चाहिए कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है स्तुति करें। यीशु ने अपने प्रवचनों में स्पष्ट कहा था, मैं पुरानी व्यवस्था और नबियों के लेखों का लोप करने नहीं आया हूँ, अपितु उन्हें पूर्ण करने आया हूँ। मैं तुमसे बार बार यही कहना चाहता हूँ, यदि तुम्हारा धार्मिक आचरण शास्त्रियों और फारसियों के धार्मिक आचरण से श्रेष्ठ न हो, तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते।
आत्महत्या एवं हत्या को जघन्य अपराध सिद्ध करते हुए उन्होंने कहा था कि कभी हत्या न करना। जो कोई हत्या करेगा उसको न्यायालय में दंड मिलेगा, और जो कोई अपने भाई से अरे मूर्ख कहेगा वह अग्नि में नरक में डाला जाएगा। और जो कोई पुरुष किसी स्त्री पर बुरी इच्छा से आंख लगाए तो वह मन से उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। यदि तुम्हारी दाहिनी आंख पतन का कारण है तो उसे निकाल कर फेंक दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा संपूर्ण शरीर नरक में डाला जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई पति अपनी पत्नी को तलाक देगा तो वह उसे व्यभिचार के लिए बाध्य करता है, और जो तलाक पाई हुई स्त्री से विवाह करेगा वह भी व्यभिचार करता है। बुरे काम का विरोध करो, किसी व्यक्ति विशेष का विरोध मत करो। यदि कोई तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर दो। यदि कोई व्यक्ति तुमसे कुछ मांगे तो उसे दो। यदि उधार भी लेना चाहे तो भी उससे मुंह न मोड़ो। अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। एक स्थान पर कबीरदास जी ने भी लिखा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। उन्होंने अपने उपदेशों में यह भी कहा, यदि तुम केवल उन्हीं से प्रेम करो जो तुमसे करते हैं तो तुम्हें क्या फल मिलेगा? क्या कर लेने वाले पापी यह नहीं करते? कहने का अभिप्राय यह है कि तुम अपने आचरण से सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गिक पिता सिद्ध है। जब तुम दान दो तब तुम्हारा यह कार्य इतना गुप्त हो कि तुम्हारा बायां हाथ भी न जाने कि दाहिना हाथ क्या कर रहा है, तभी उस दान का महत्व है। गुप्त स्थान पर प्रार्थना करने को बल देते हुए उन्होंने कहा कि आदर्श प्रार्थना वही है जब हम प्रभु से एकांत में अपने अपराधों की माफ़ी मांगें, साथ ही हमारी जो आवश्यकता हो उसे भी मांगें। उपवास वाले दिन अपने सिर पर तेल मलो और अपना मुंह धो डालें, जिससे मनुष्यों को नहीं वरन अपने पिता को जो गुप्त में है उपवासी दिखाई दे। स्वर्ग में ही अपने लिए धन संचय करो, जहाँ न तो कीड़े और काई उसे बिगाड़ते हैं। यदि तुम्हारे भीतर की ज्योति ही अंधकार है तो अंधकार कितना घोर होगा। यदि कोई व्यक्ति दो स्वामियों में बराबर प्रेम, घृणा, निष्ठा नहीं रख सकता तो वह परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। चिंता न करो, यह कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब वस्तुओं की चिंता अन्य जाति के लोग करते हैं। तुम्हारा स्वर्गिक पिता जानता है कि तुम्हें इन सब की आवश्यकता है। दूसरों पर दोष मत लगाओ, उत्तम आचरण करो, क्योंकि व्यवस्था, शास्त्र और नबियों की यही शिक्षा है। झूठे नबियों से सावधान रहो। जो प्रभु के बताए मार्ग पर चलता है, स्वर्गिक पिता की इच्छा पर चलता है, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेगा। परंतु जो व्यक्ति मेरे द्वारा दिए गए उपदेशों को सुनता है परंतु उस पर चलता नहीं, वह उस मूर्ख के समान है जिसने अपना मकान रेत पर बनाया है। उनके इन यथार्थ उपदेशों को सुनकर जनसमूह आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वह शास्त्रियों के समान नहीं वरन अनुभव के आधार पर उपदेश देते थे।